कि बीजेपी देहरादून में सबसे पहली अगर कोई विधानसभा हारेगी तो वो धर्मपुर विधानसभा होगी। तो आपको ये लगता है कि हमारी पार्टी को तो लोग वोट डाल ही रहे हैं, हम कोई भी काम नहीं करेंगे उसके बाद भी हम चुनाव जीत जाएंगे, आप इस अहंकार में हो। भाई इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतने अहंकारी लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं कि जवाबदेही कोई नहीं है। अब शिमला बाईपास की आपने बात करी, शिमला बाईपास चौड़ीकरण की मांग सालों साल से पेंडिंग है। इतने पेपर लीक किसी सरकार में नहीं हुए जितने इनकी सरकार में हुए हैं। अभी एक सर्वे हुआ कि विकास योजनाएं लाने में कौन सा विधायक कौन से नंबर पे है। कि हमारी विधानसभा के जो विधायक हैं वो दूसरे नंबर पे आए हैं, लेकिन पीछे से उसके पिताजी कहते हैं मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, ये सिस्टम ने मेरी बेटी की जान ली। 5-6 प्रत्याशी आपकी विधानसभा में हैं। कांग्रेस पार्टी आपको क्यों टिकट देगा? 70 विधानसभाओं में लोग गवाही देंगे कि भाई देहरादून में धर्मपुर विधानसभा देखो वैभव ने कितना काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। स्टूडियो में बैठे बैठे हमने बहुत सारी खबरें बना ली। अब आगामी 2027 के चुनाव को लेकर हम धरातल पर एक एक विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमारे साथ आज देहरादून की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली विधानसभा धर्मपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के भावी प्रत्याशी भाई वैभव वालिया जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज हम सबसे पहले बात करेंगे आगामी 2027 के चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो धर्मपुर विधानसभा है, आप पर्सनल लेवल पे अभी तक क्या क्या आपकी तरफ से तैयारियां हैं, क्या चल रहा है अभी ग्राउंड पे, आप बताइए। देखिए, धर्मपुर विधानसभा पूरे उत्तराखंड की मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा है और देहरादून प्रदेश की राजधानी है। राजधानी में स्थित ये विधानसभा है। अमूमन ये सोचा जाता है कि 2 बार से जब एक विधानसभा में एक ही व्यक्ति आपका जो है विधायक रहा हो और राजधानी में हो और सरकार भी उनकी हो, तो विधानसभा में धरातल पे आपको उनका काम भी उस हिसाब से दिखेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब आप सड़क पे धर्मपुर विधानसभा में निकलते हो तो आपको यहाँ विकास ढूंढे नहीं मिल रहा है। मतलब हम हर वार्ड उधर वार्ड जा जाके ढूंढ रहे हैं कि भाई के विकास कहाँ है, लेकिन विकास हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप जो है यहाँ गंगा विहार में हो, हम यहाँ आपको सड़क दिखाने के लिए लाए कि यहाँ पे सड़क देखिए कि किन सड़कों पे आपने लोगों को चलने के लिए मजबूर किया हुआ है। यहाँ बारिश आती है, पानी भर जाता है, नाली ओवरफ्लो हो जाता है। तो जनता की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जिनकी बात जो है जब हम लोग छोटे-छोटे थे, हम लोग स्कूलों में थे, तब भी यही बातें होती थी कि सड़क, बिजली, पानी की समस्या जो है उसे पार हो, तो फिर आगे बढ़ के कहीं जो है हम स्वास्थ्य, शिक्षा की बातें करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इस विधानसभा के अंदर लोगों को पीछे लेके जा रहे हो, टूटी सड़कों में चलने के लिए मजबूर किया हुआ है। धरातल पे मतलब बहुत बद से बदतर हालात हैं और विकास ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो हम ये सारी समस्याओं को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति काम करे उसको आप दोबारा से मौका दीजिए। लेकिन ये लोकतंत्र को बचाने की थोड़ी जिम्मेदारी जनता की भी है कि जो काम ना करे उसे फिर अपने वोट की ताकत से आप दंडित भी कीजिए, ताकि लोगों के मन में जनता का भय बना रहे कि भाई अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जो जनता मुझे जिता सकती है वही मुझे हरा भी सकती है। तो ये सब बातों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विधानसभा के अंदर सकारात्मक बदलाव होगा और हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम हर रोज जो है विधानसभा के अलग अलग वार्डों में जाके लोगों से जनसंपर्क करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत उत्साह लोगों के मन में है कि भाई एक देहरादून का शिक्षित नौजवान हमारे बीच में आ रहा है, उसका हमको बहुत लाभ हो रहा है और हम कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है कि ये विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप देखेंगे कि बीजेपी देहरादून में सबसे पहली अगर कोई विधानसभा हारेगी तो वो धर्मपुर विधानसभा होगी। वैभव जी, धर्मपुर विधानसभा का जो हम इतिहास देखते हैं, यहाँ पर एक समय दिनेश अग्रवाल जी का भी बहुत बड़ा दबदबा रहा। उसके बाद विनोद चमोली जी को यहाँ पर जनता ने 2 बार चुना है। उसके बाद हमने देखा कि अग्रवाल जी वापस भाजपा में शामिल हो गए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है वो धर्मपुर की जो जनता है उससे अपना जो विश्वास है वो उठ गया है, क्योंकि ये कदम कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए एक तरह से बैंक की तरह काम कर गया। देखिए, जब जनता का विश्वास उठ गया था तब जनता ने बीजेपी को जिताया ना। जनता ने बीजेपी के प्रत्याशी को मौका दिया, 2 बार मौका दिया। लेकिन अब वही जनता का विश्वास जो एक बार के लिए कांग्रेस पार्टी से आप कह रहे हैं कि उठ गया था, वो वापस, आज मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से तो पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। और वो ये मान रहे हैं कि भाई के जो लोग आज धरातल पे हम लोगों के बीच में जाते हैं, अभी यहीं इसी वार्ड की एक लड़की है रिया थापा,
उसने जो है राजा राम मोहन राय से पढ़ाई की, 97% उस लड़की के आए। वो नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन पेपर लीक हो गया तो वो पीड़ा को नहीं सह पाई। उसको मन में ये लगा कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, और उसने आत्महत्या कर ली। हम उसके पिताजी से बात कर रहे थे, उसके पिताजी कहते हैं मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, ये सिस्टम ने मेरी बेटी की जान ली। तो धरातल पे जो स्थितियां हैं, महंगाई से लोग जितने परेशान हैं, सिलेंडर 1,000 रुपए का 2,500 रुपए का भी लोगों को नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी इतनी है कि आप अपने बच्चे को कहीं से पढ़ा लीजिए, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। कानून व्यवस्था का देहरादून में ये हाल हो गया है कि सड़क चलते किसी को गोली मार दी जाती है, सड़क चलते किसी लड़की का गला रेत दिया जाता है। ब्रिगेडियर जोशी, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं। ब्रिगेडियर जोशी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और दो गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे चेस कर रही है, पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी पे गोलियां बरसा रही है, और ब्रिगेडियर जोशी हमारे बीच से चले जाते हैं। तो बहुत बुरे हालात हैं, और उन हालातों जो है पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के बदलाव की गवाही दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता भाजपा से मोह भंग नहीं हो गया, इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और कब जो है इन्हें सबक सिखाएं। जैसे आपने नीट पेपर लीक की बात की, बच्चों ने जो सुसाइड किया उसकी बात की, बेरोजगारी की बात की, एक ऐसा भी डिस्कोर्स आजकल चल रहा है कि ये तो पिछली सरकारों में भी होता था। इसकी क्या वजह मानते हैं? ये डिस्कोर्स कैसे पैदा हुआ? इतने पेपर लीक किसी सरकार में नहीं हुए जितने इनकी सरकार में हुए हैं। और आप बात करते हो, फिर हम इनसे जब कहते हैं कि भाई इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतने अहंकारी लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं कि जवाबदेही कोई नहीं है। हमारे टाइम पे अगर सड़क हादसे होते थे, रेल हादसे होते थे, तो रेल मंत्री का इस्तीफा लिया जाता था। आज के समय में आप देखिए कि कुछ भी हो जाए, सब अपने पद पे बने बैठे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आपने उत्तराखंड के अंदर इतने सारी भर्तियां निकाली, सारे भर्तियां पेपर लीक हुए, तो फिर आपने कहा जी कि भाई के पेपर लीक हो रहे हैं तो हम एक सख्त नकल कानून बना रहे हैं। और जो माफिया था भारतीय जनता पार्टी से ही संलिप्त हाकम सिंह, हमने उसे जेल में डाला। थोड़े दिन जेल में रखने के बाद आपने उसे छोड़ दिया। अब वो जो है शादियों में डांस करके लोगों को चिढ़ा रहा है कि देखो, और फिर से पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने से जुड़े हुए लोगों को प्रोटेक्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। अंकिता भंडारी का मामला हमारे प्रदेश के ऊपर एक तौमत है कि प्रदेश में जो बातें कभी नहीं सुनी जाती थी, पहाड़ की एक बेटी को आप इतना घिनौना कृत्य करने के लिए मजबूर कर रहे हो, और फिर उसमें अगर संलिप्त आपकी पार्टी के लोग हैं, अरे भाई छोड़ो, अगर तुम्हारी पार्टी के कोई व्यक्ति इतना गंदा काम करता है तो उसको सजा दो। लेकिन आप इतने घिनौने कृत्य करने वाले भी अपने पार्टी के लोगों को बचाने में लगे हुए हो। आज भी अंकिता भंडारी न्याय के लिए तरस रही है, उसका पूरा परिवार, पहाड़ की पूरी जनता न्याय के लिए तरस रही है। तो ये लोग तो, जवाबदेही इस सरकार में बिल्कुल नहीं है, और ये बात हमारे से बिल्कुल अलग है। हमारे टाइम पे भले कमियां रही होंगी, लेकिन इतना बुरा हाल कभी नहीं था। वापस आते हैं चुनाव की तरफ। आपके विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक जी हैं, अभी चमोली जी हैं, बहुत जनता ने उनको मैंडेट दिया है, चाहे वो मेयर इलेक्शन हो या फिर अ, ये विधायकी का चुनाव हो। उसके बाद हम देखते हैं कि भाजपा में इस तरह के ज़्यादा विकल्प हैं नहीं, लेकिन कांग्रेस के भीतर हम देखते हैं कि 5-6 प्रत्याशी आपकी विधानसभा में हैं। आपको क्यों टिकट दिया जाए, या कांग्रेस पार्टी आपको क्यों टिकट दे? कांग्रेस की हमें यहाँ पे सरकार बनानी है, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे तंत्र का सामना करते हुए आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आज के समय में सब कुछ उनके पास है। तो आपको विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी को उतारना है जो आपको सीट जिता के दे। आपको कोई और मापदंड पे टिकट नहीं देने हैं, आपको जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना है जो सीट निकाल के देगा। हम जमीन पे हैं, जनता का साथ हमारे साथ है, हम ये सीट जिता के कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। तो इस चीज पे हमें हमारे मेहनत पे भरोसा है। हमें हमारी जनता के जो विश्वास है, जनसंपर्क है, जो हमारे साथ में जनता का जुड़ाव है, उस पे भरोसा है, और उसके बेसिस पे हम टिकट मांग रहे हैं। पार्टी, मुझे विश्वास है कि हमारी जो ये मेहनत है इसको रिवॉर्ड करेगी, इसका मेहनताना देगी, और फिर हम भी ये सीट जिता के पार्टी को देंगे। बात करते हैं जब चुनाव को लेकर, खासकर भारत जैसे देश में समीकरण यहाँ पर जातिया हो, धार्मिक हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो आप जिस धर्मपुर विधानसभा में 70% लोग पहाड़ी मूल से आते हैं, गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, 30% यहाँ पर गैर पहाड़ी या आप कह सकते हैं मुस्लिम वोटर्स भी हैं, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये आंकड़ा सही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ज़मीन पे सर्वे करा के वोटर लिस्ट को चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है।
बिल्कुल, इस विधानसभा के अंदर सर्व समाज के लोग निवास करते हैं। हुँ, इस विधानसभा के अंदर टिहरी के विस्थापित लोग भी हैं। हुँ, इस विधानसभा के अंदर पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली के आए हुए लोग भी निवास करते हैं। हुँ, इस विधानसभा के अंदर देहरादून के जो पुराने लोग हैं, वो भी यहाँ पे निवास करते हैं, जिनके यहाँ पे सारे खेत खलियान हुआ करते थे, जिनमें अब ये सारी कॉलोनियाँ बनी हैं। हुँ, इस विधानसभा के अंदर बिल्कुल सही कहा, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, हमारे गोरखा समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे इस विधानसभा के विभिन्न वार्डों में निवास करते हैं। इस वार्ड में भी बहुत सारे हैं। दलित समाज के बहुत से लोग हैं जो अलग अलग वार्डों में निवास करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पिछड़ी जातियों के भी बहुत से लोग इस विधानसभा के अंदर निवास करते हैं, और हमने वो सारा स्टडी किया है, हमने वो सारे आंकड़ों को देखा है, और उसके बाद ही हम मैदान में उतरे हैं। हुँ, और मुझे ये लगता है कि सारे ये जितना भी गणित, राजनीतिक गणित और जो लोग लगाते हैं, वो हुँ। सारे गणितों के हिसाब से भी हम ये सीट जीत रहे हैं। मतलब आपका मानना है कि जो धर्मपुर की जनता है वो इस तरह के जो समीकरण हैं धर्मपुर की सीट इस तरह बिना समीकरणों के भी आप काम के दम पे जीत सकते हैं, आप ये कहना मैं ये कह रहा हूँ कि वो सारे समीकरण हमारे पक्ष में हैं। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हम एजुकेटेड हैं, हुँ, यंगस्टर हैं, देहरादून से पले बड़े हैं, हुँ, तो लोग जो है कहीं न कहीं ये चीज़ों को देखते हैं कि कौन काबिल है, कौन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकता है। हम वादा कर रहे हैं कि इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बना के देंगे, कि 70 विधानसभाओं में लोग गवाही देंगे कि भई देहरादून में धर्मपुर विधानसभा देखो, वैभव ने कितना काम किया है। आपने कहा मॉडल विधानसभा क्या विज़न है आपके आपके पास मॉडल हमारे विधानसभा पास में? देखिए, जो इस विधानसभा में वार्ड वाइज हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं। हुँ, हम इस विधानसभा के अंदर सबसे पहले तो ये जो टूटी सड़कें हैं, ये जो नालियां हैं, इनका निर्माण कार्य हम प्राथमिकता के आधार पे करेंगे। हुँ, हम ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे कि हुँ, भाई कि विधायक निधि में कितना पैसा आया, अन्य योजनाओं में कितना पैसा आया, वो योजना का पैसा कहाँ खर्च हुआ, हम वेबसाइट बनाएंगे, उस पर डालेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। अगर किसी की कोई समस्या है, 15 दिन के अंदर उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जो नहीं होगा तो वो उनको सूचना दी जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि भाई कि अभी आप देखिए कि जो वर्तमान विधायक हैं, अभी एक सर्वे हुआ कि विकास योजनाएं लाने में कौन सा विधायक कौन से नंबर पे है। आपको मैं बताते हुए बहुत मतलब दुख होता है कि हमारी विधानसभा के जो विधायक हैं वो दूसरे नंबर पे आए हैं, लेकिन पीछे से दूसरे नंबर पे आए हैं। तो देहरादून के जिले की 10 विधानसभाओं में 9वें नंबर पे हैं विनोद चमोली जी विकास योजनाएं लाने में, जबकि सरकार आपकी है, हुँ। केंद्र में भी सरकार आपकी है, सब कुछ आप कर सकते हो। नंबर 1 पे चक्राता के विधायक हैं। और तो ये सारी चीज़ें देख के हमें विश्वास है कि जनता भी ये सारी चीज़ें देख रही है, और जनता बहुत समझदार है, बहुत जो है विवेक है उनके पास में, वो सही फैसला करना जानते हैं। एक अंतिम सवाल क्योंकि रिसेंटली एक हादसा भी हुआ था यहाँ पर लालपुर के आसपास हमने देखा धर्मपुर या आईएसबीटी का या जो शिमला बाईपास का क्षेत्र है या ट्रांसपोर्ट नगर का क्षेत्र है हम आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट की खबर सुनते हैं कि ट्रक ने किसी को कुचल दिया या बाइक सवार को कुचल दिया चाहे वो घटना नशे में हो या चाहे क्या वजह मानते हैं और इसका क्या समाधान आपके पास मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है। है? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आज के समय में नहीं हो सकता है, अगर आप करना चाहते हो तो। आपने इतना बड़ा पुल बना दिया और देहरादून के अंदर इतने सारे लोगों को इतना हाई ट्रैफिक इंजेक्ट कर दिया, देहरादून पे आप कोई काम नहीं कर रहे हो। तो अगर एक जो है आप 3 BHK के घर में 100 जो है मेहमान बुला लोगे, तो ना तो वो मेहमान ढंग से रह पाएंगे, ना आप ढंग से रह पाओगे। आपको कम से कम व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, आप वो नहीं बनाते हो। अगर सड़क दुर्घटना हो रही है, अब शिमला बाईपास की आपने बात करी, शिमला बाईपास चौड़ीकरण की मांग सालों साल से पेंडिंग है। कितने हादसों में, कितनी, अभी थोड़े दिनों पहले ही एक महिला की मृत्यु हो गई थी ट्रक के नीचे कुचल के। कोई उस पर सुनवाई नहीं है। चौड़ीकरण का वादा किया गया, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई चौड़ीकरण नहीं किया गया। आप देखते हो मोहब्बे वाला के अंदर आए दिन ट्रक किसी की दुकान में घुस जाता है, कभी कहीं घुस जाता है, लेकिन आप कोई वहाँ पे काम नहीं करते हो, आप दंडित भी नहीं करते हो लोगों को, आप सड़क का जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो नहीं बनाते हो, आप स्पीड ब्रेकर्स नहीं लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस मुद्दे का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इस मुद्दे के जो एक्सपर्ट हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप इन्वॉल्व करके आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो और इम्प्लीमेंट करा सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो। अगर आप करना ही नहीं चाहते हो, आपको ये लगता है कि हमारी पार्टी को तो लोग वोट डाल ही रहे हैं, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, उसके बाद भी हम चुनाव जीत जाएंगे, आप इस अहंकार में हो, तो भैया अहंकार तो मतलब भगवान श्री राम ने रावण का भी नहीं छोड़ा था। हमारे ही देश में बड़े बड़ों का अहंकार टूटा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के भी जो मदमस्त विधायक हो चुके हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, इनका भी अहंकार टूटने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मपुर धर्म और अधर्म की लड़ाई है 2027 में कौन इस लड़ाई को जीतेगा
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और धर्मपुर की बाकी समस्याओं को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद।